कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से जो खून में लथपथ जमीन पर पड़ा है। उसके पास खड़ा है हमारा नायक जोग। उसकी आंखों के सामने उसका अपना दादा जो उसकी जिंदगी में अकेला अपना था, 2 टुकड़ों में बांट चुका है। जोंग बस देखता रह जाता है। ना आंखों में आंसू है, ना दिल में दर्द। वो खुद से फुसफुसाता है, क्या मैं इतना पत्थरदिल हो गया हूं? दादा मेरे आखिरी परिवार थे और फिर भी मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा। वो पछताने लगता है कि शायद वो अपने दादा के लिए कभी अच्छा परिवार नहीं बन पाया। और फिर यादें उमड़ने लगती हैं। वो पुराने दिन जब वो अपने दादा के साथ हंसता था, खेलता था, जंगलों में भागता था। वो याद करता है, दादा दादा देखो मुझे स्पिरिट कनेक्शन हर्ब मिल गया। दादा मुस्कुराते हैं, उनकी थकी हुई आंखों में गर्व की चमक उभरती है। बहुत बढ़िया बेटा, इससे तो हमें 5 न्यांग तक मिल सकते हैं। जोग हंसते हुए बताता है, दादा जहां से मुझे ये हर्ब मिला वहां पास में एक लोमड़ी का बिल भी था। मां तो नहीं थी पर उसके बच्चे थे, बस वो ही। दादा थोड़ा गंभीर होकर पूछते हैं, तो क्या तुमने उन बच्चों को मार दिया? जोंग चौंक कर कहता है, नहीं दादा, क्यों मारूं? अगर मां को पता चलेगा कि उसके बच्चे मर गए तो वो कितना रोएगी। दादा फिर मुस्कुराते हैं, प्यार से उसका सिर सहलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटा, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जो असली रूप तुम्हारे अंदर छिपा है उसे किसी को मत दिखाना, कभी नहीं। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। अब लौटते हैं वर्तमान में। अर्जुग वही जोंग खून और गुस्से में कांपता हुआ चिल्लाता है, माफ करना दादा, मैं अब वो वादा निभा नहीं सकता। कुछ दिन बीत जाते हैं। जोंगयोंग काउंटी की गलियों में एक बग्घी चल रही है जिसमें कैदी बैठे हैं। लोग सड़क किनारे खड़े होकर उन पर पत्थर और गालियां बरसा रहे हैं। इन पापियों को सजा दो, इन्हें भगवान की मार पड़े। लेकिन तभी सबका ध्यान जाता है, बग्घी के अंदर एक छोटा लड़का भी बैठा है। लोग आपस में कहने लगते हैं, इतना छोटा बच्चा, इसने क्या गुनाह किया होगा जो कैदियों के साथ बैठा है? उसी वक्त पास की एक सराय में कुछ मुरिम योद्धा शराब पीते हुए ये नजारा देख रहे हैं। उनमें से एक कहता है, हम शायद यही लड़का युवा मालिक की जगह के लायक है। उसके साथ बैठा सूचनादाता हंसते हुए बोलता है, तुम गलत हो, ये तो उन कैदियों से भी बुरा है। क्यों? इसकी कहानी क्या है? सूचनादाता धीरे से कहता है, इसे लोग साइट किलर डेमन कहते हैं। सिर्फ एक दरांती से इसने 50 से ज्यादा लोगों को मार डाला। भीड़ में से एक पत्थर उठता है, सीधा उस लड़के के माथे पर लगता है। लोग चिल्लाते हैं, इस राक्षस को भगवान की सजा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे बग्घी के अंदर बैठे उस लड़के का चेहरा दिखने लगता है और भीड़ खामोश हो जाती है। वो चेहरा किसी और का नहीं, अर्जुन का है। मुरिम का वो आदमी जब अर्जुन का चेहरा देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ उठता है और सराय से बाहर निकलते हुए कहता है, यही है वो, यही है मेरा उम्मीदवार। अब कहानी पहुंचती है गोल्डन जेड हॉल में, वो जगह जहां सारे कैदियों को रखा जाता है। अर्जुन वहां बैठा पछता रहा होता है। वो खुद से कहता है, काश मैंने इतना जल्दबाजी ना की होती। उसे आखिरकार वो शख्स मिल गया था जिसने उसके दादा की जान ली थी, वो आदमी जिसने अपना चेहरा टोपी से ढका हुआ था। पर अर्जुन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसकी ताकत बहुत कम थी। वो समझ गया अगर उसे बदला लेना है तो उसे मार्शल आर्ट्स सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर वो खुद से कहता है, अब तो मैं कैदी हूं, शायद उस आदमी से दोबारा मिलने का मौका कभी न मिले। तभी बाहर से एक धुआं फैलने लगता है। अर्जुन सूंघते ही समझ जाता है यह साधारण धुआं नहीं है। वो तो अपने दादा के साथ रहते हुए हर तरह की जड़ी बूटियां खा चुका था, इसलिए उसे तुरंत पता चल गया ये तो स्लीप एरोमा है। और पल भर में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। वो गहरी नींद में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक अनजान आदमी जेल के अंदर आता है। वो अर्जुन के पैरों की जंजीरें खोल देता है। लेकिन अर्जुन पूरी तरह सोया नहीं था। जैसे ही मौका मिला उसने उस अजनबी पर वार किया और भाग खड़ा हुआ। भागते हुए वो सोचता है, शुक्र है उन्होंने जो हर्ब मिलाई थी वो ठीक से नहीं बनी थी, इसलिए असर ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन तभी उसका पूरा शरीर जम जाता है। ठंडी हवा उसके कानों से गुजरती है। पीछे से कोई खड़ा था, वही मुरिम का आदमी। एक तेज झटके में उसने अर्जुन पर वार किया। खून उसके होंठों से निकल पड़ा। अर्जुन तुरंत समझ गया ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है। उसी वक्त एक युवा आदमी जेड हॉल में प्रवेश करता है। वो कहता है, गार्ड कैम, क्या यही है वो उम्मीदवार? गार्ड कैम झुककर जवाब देता है, जी यही है। वो अर्जुन को पकड़कर खड़ा करता है। युवा आदमी अपना चेहरा उजागर करता है और अर्जुन हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। युवा आदमी मुस्कुराता है, लगता है तुम चौंक गए, कभी सोचा नहीं था एक ही चेहरा, पर किस्मत इतनी अलग। मैं हूं एक यंग मास्टर और तुम हो एक कैदी। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। फिर वो यंग मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, मेरी जगह तीसरे यंग मास्टर बनो, महान मॉक्सफोर्ड मैनर के। वो समझाता है, तुम्हें स्वादिष्ट खाना मिलेगा, सुंदर नौकरानियां होंगी, नरम बिस्तर, आरामदायक जीवन, वो सब जो तुम्हारे हिस्से में कभी नहीं आया। और जब ये नाटक खत्म होगा तुम्हें सोने की ढेर सारी मुद्राएं मिलेंगी। फिर वो उसे एक गोल गोली देता है और कहता है, अगर तुम ये मौका लेना चाहते हो तो इसे निगल लो। अर्जुन थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है। क्या ये जहर है? यंग मास्टर मुस्कुरा देता है। जब तुम जैसे हत्यारे को मौका दिया जा रहा है तो हमें भी तो कुछ भरोसे की जरूरत है ना?
गार्ड कैम बीच में बोलता है, मिशन पूरा होते ही तुम्हें इसका एंटीडोट मिलेगा। अर्जुन की आंखों में अपने दादा की तस्वीर उभरती है। वो सोचता है, शायद ये ही मेरी दूसरी जिंदगी का मौका है, बदला लेने का मौका, और बिना कुछ कहे गोली निकल लेता है। यंग मास्टर मुस्कुराता है, शाबाश, अब तुमने खुद को साबित कर दिया। वो गार्ड कैम को आदेश देता है, इसके प्रेशर पॉइंट्स खोल दो और हथकड़ियां हटा दो। गार्ड कैम आज्ञा मानता है। अर्जुन पहली बार गहरी सांस लेता है। वो आजादी की हल्की सी हवा महसूस करता है। गार्ड कैम उसे जेल से बाहर ले जाता है। रास्ते में कहता है, शांत रहना, कोई आवाज मत करना, और पीछे मुड़कर देखता है। लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजती है। अर्जुन ने एक पल में यंग मास्टर की गर्दन मरोड़ दी। शरीर वहीं गिर जाता है। गार्ड कैम स्तब्ध रह जाता है। अर्जुन ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखता है और कहता है, अब नकली मर चुका है।